हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंधे के दर्द के बारे में। कंधे का दर्द किस वजह से होता है, क्या कारण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब कंधे के जोड़ की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे कंधे का जो जोड़ है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। हमारा अपर आर्म की हड्डी ह्यूमरस, स्कैपुला पीछे शोल्डर ब्लेड जिसे कहते हैं, और क्लेविकल यानी कि कोलार बोन। इन तीनों से मिलके बनता है हमारे कंधे का जोड़ यानी कि शोल्डर जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है वो मिलके बनता है हमारी अपर आर्म बोन ह्यूमरस और स्कैपुला के जो कैविटी होती है, एक सॉकेट जैसा यानी कि गड्ढे जैसा, उसमें हमारा जो बॉल है ह्यूमरस का वो फिट हो जाता है। तो जो हमारे ह्यूमरस का अपर आर्म बोन का जो ऊपरी पार्ट है यानी कि टॉप जो पार्ट है वो फिट होता है एक गड्ढे के अंदर जो स्कैपुला में पाया जाता है, उस सॉकेट के अंदर, और ये मिलके बनाता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब ये जोड़ को मजबूती देने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, कुछ मजबूत लिगामेंट्स जो इन जोड़ों को बनाए रखता है। और जो रोटेटर कफ मसल्स है उसमें भी मदद करता है, यानी कि रोटेटर कफ मसल्स हमारे हाथों को सीधा उठाने में और रोटेट करने में काम करता है। तो इन 3 हड्डी से मिलके बनता है हमारा कंधे का जोड़। अब कंधे के जोड़ जो मूवमेंट्स है वो क्या क्या देते हैं, तो कौन कौन से जोड़ हैं, जैसे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये हमारा स्टर्नम और क्लेविकल से मिलके बनता है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल से मिलके बनता है। अब डायग्राम में देखते जाइए ये जोड़ कहाँ कहाँ है। फिर है हमारा शोल्डर जॉइंट जिसे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है क्योंकि जो ह्यूमरस है उसका जो टॉप पार्ट है वो बॉल शेप का है और जो स्कैपुला है वो उसमें जो गड्ढा है सॉकेट जैसा है, वो गड्ढे जैसा है, तो इसलिए इस जोड़ को कहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जिससे हमारा जो भी कंधे का मूवमेंट है, सीधा हाथ उठाना, साइड में हाथ उठाना, पीछे ले जाना, रोटेट करना, इन सब की वजह से होता है। फिर है एक और जॉइंट स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, ये थोरेसिक केज और स्कैपुला से मिलके बनता है। तो ये चारों जो जोड़ है ये हमारे कंधे के मूवमेंट में मदद करते हैं। कंधे का मूवमेंट जो होता है वो इनके मदद से होता है। अब कंधे के जोड़ और जो भी आसपास के जोड़ है उनको मजबूती देने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं। ये लिगामेंट्स एक फाइबर्स के बने हुए, टिश्यूज के बने हुए होते हैं, एक फ्लेक्सिबल टाइट बैंड होते हैं जो कनेक्ट करते हैं हमारे हड्डियों को। और इसके साथ ही साथ जॉइंट का जो कैप्सूल होता है, यानी हर एक जॉइंट का कैप्सूल है जो पूरे जोड़ के चारों ओर होता है। जो जैसे हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसके पूरे चारों ओर जॉइंट कैप्सूल है। ये हमारे जोड़ को स्टेबल करता है और डिसलोकेशन ना हो, ये अपने जो जोड़ है मूवमेंट करते हुए निकल ना जाए, इसमें मदद करता है, इनको रोकता है, ओवरयूज मूवमेंट रोकता है। फिर उसके बाद और लिगामेंट्स होते हैं जैसे एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट जो एक्रोमियन और क्लेविकल को अटैच करता है, जो क्लेविकल को स्कैपुला से अटैच करता है कोरेकॉइड प्रोसेस से। यानी कि जैसे आप लिगामेंट्स देख सकते हैं जो हमारे कंधे के चारों ओर आसपास के एरिया में होते हैं, जैसे कोरेकॉइड प्रोसेस और क्लेविकल को जो जोड़ता है कोरेको क्लेविकल लिगामेंट, कोनॉइड लिगामेंट, ट्रेपेजियो लिगामेंट, या आप डायग्राम में देख सकते हैं सारे लिगामेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल को जो जोड़ता है एक्रोमियो क्लेविकुलर प्रोसेस, यानी स्कैपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस है उससे जोड़ता है। फिर हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस है और एक्रोमियन, इनको जो मिलके बनाता है, इनके पास जो मजबूती देता है वो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। फिर ह्यूमरस और कोरेकॉइड प्रोसेस को जो अटैच करता है वो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। फिर है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। तो ये जितने भी लिगामेंट है ये हमारे कंधे के आसपास पाए जाते हैं और ये हर एक जॉइंट को मजबूती देते हैं। जो भी हमने 4 जोड़ों की बात करी थी उन सबको मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्रोमियन होता है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है हमारे कंधे का, जो हम बोलते हैं टिप।
हमारे शोल्डर का जो टिप होता है वो एक्रोमियन होता है। ये स्कैपुला का पार्ट होता है एक्रोमियन प्रोसेस, और ये कंधे का टिप बनाता है। फिर कुछ टेंडन्स होते हैं जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं, जैसे रोटेटर कफ टेंडन्स और डेल्टॉइड मसल्स के टेंडन, बाइसेप्स मसल होती है। तो ये सब जो टेंडन्स हैं, ये हमारे हड्डी को मांसपेशी से जोड़ते हैं। फिर है कुछ मांसपेशियां जो सपोर्ट देती है और मूवमेंट करने में मदद करती है। जितने भी हम मूवमेंट करते हैं, सीधा उठाना, पीछे उठाना हाथ को, साइड में उठाना हाथ को, अपने जो शोल्डर ब्लेड्स है उनको साथ में लेना, स्कैपुला को ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना, तो ये जितने भी मूवमेंट्स है ये सब मांसपेशियों की मदद से होते हैं। तो ये सब मांसपेशियां हमारे जितने भी कंधे के मूवमेंट्स है उनमें मदद करती है, हमारे कंधे को हर डायरेक्शंस में मूव करने के लिए हेल्प करती है। जैसे अब है खास मसल है हमारे कंधे की, वो है रोटेटर कफ मसल्स। ये रोटेटर कफ टेंडन्स 4 मांसपेशियों से मिलकर बनता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये मांसपेशियां कहाँ-कहाँ पाई जाती है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर। ये हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को सपोर्ट देती है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को, यानी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को होल्ड करके रखती है, उनको मजबूती देती है, सपोर्ट के साथ-साथ स्टेबिलिटी देती है। अब कंधे का जो दर्द है वो लोकलाइज्ड है, यानी एक स्पेसिफिक एक ही जगह पे आपको महसूस होगा, यानी या तो आपको टिप पे महसूस होगा या फिर पीछे की तरफ महसूस होगा, एक पिन पॉइंट सा महसूस होगा। लोकलाइज मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दर्द होना। फिर उसके बाद कभी-कभी ये दर्द अगर इतना ज़्यादा सिवियर हो जाता है तो हमारे कंधे से लेके हमारे आर्म तक आने लगता है। कोहनी से नीचे नहीं जाता है इसका दर्द, कोहनी से ऊपर तक ही, अपर आर्म तक ही बना रहता है। अब जब कंधे के में दिक्कत आती है, कंधे के जोड़ में दिक्कत आती है और आस-पास के जैसे नेक का जोड़ है या आस-पास के जितने भी जॉइंट है, इसमें जब दिक्कत आती है, तो इन सब का जोड़ों का शेप बदल जाता है, जिस वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, दर्द होता है, मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाती है और जो मूवमेंट है, जो रेंज ऑफ मोशन है, वो रुक जाता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो अब हम बात करते हैं कंधे का दर्द किन कारणों की वजह से होता है। वैसे तो ये मुख्य कारण है रोटेटर कफ टियर होना, रोटेटर कफ मसल्स का वीकनेस होना या इंजरी होना, कैल्सिफिक टेंडनाइटिस यानी कैल्शियम डिपोजिशन होना, बहुत ज्यादा कैल्शियम का डिपॉजिट होना हमारे टेंडन्स में, मसल्स में, बाइसेप्स टेंडनाइटिस, इन्फ्लामेशन होना बाइसेप्स मसल का, शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जो जॉइंट है उनका वियर एंड टियर, उनके कार्टिलेज का वियर एंड टियर होने लगता है। फिर फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधा जाम, या फिर आपका जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है वो एबनॉर्मल पोजीशन में है, उसका सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसका शेप सही से नहीं है, या फिर स्लैप का टियर होना। तो ये सब कारण मुख्य कारण है। तो हम बात करते हैं अब कारणों के बारे में। तो वैसे तो शोल्डर का जो जॉइंट है यानी कंधे का जो जोड़ है वो अच्छा मूवेबल जॉइंट है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है इसमें, इसलिए इस वजह से जब इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है तो इस वजह से ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं रहता, तो इसके डिसलोकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिस वजह से इसका रेंज ऑफ मोशन रुक जाता है। क्योंकि ये एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो हमारा अपर आर्म जो है वो बॉल है और हमारा जो पीछे स्कैपुला है उसका सॉकेट है, इससे मिलके बनता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पर जो हमारा बॉल है वो बड़ा है हमारे सॉकेट से, यानी इस केस में उल्टा है। जो बॉल है, जो अपर आर्म की जो हड्डी ह्यूमरस की जो बॉल शेप का है, जो हमारे सॉकेट में जाता है, तो वो शेप बड़ा है एज कंपेयर टू हमारा सॉकेट जो स्कैपुला में होता है, जिस वजह से शोल्डर का डिसलोकेशन होना, कंधे का डिसलोकेशन होना या इंजरी होना, डैमेज होना, चोट लगना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। और जो कंधे का जोड़ है वो सपोर्ट करते हैं किससे, मांसपेशियों से, टेंडन से, लिगामेंट से, और इस वजह से इनकी ओवरयूज और इंजरी की वजह से इनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ डिजेनरेटिव कंडीशंस होते हैं जो एज से रिलेटेड होते हैं, कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपका जो कंधे का जोड़ है, जो कार्टिलेज है, उसका वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को कंधे में दर्द होता है। अब वैसे तो मुख्य कारण है रोटेटर कफ टेंडन का टियर होना, डैमेज होना, उसके साथ ही साथ इसे कहते हैं रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस। अब हम बात करते हैं कंधे के दर्द के क्या-क्या और कारण हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि वियर एंड टियर होना, आपके कार्टिलेजेस का डैमेज होना, जो कि एज रिलेटेड है। फिर आपकी हड्डी में
यानी आपके जोड़ में आस-पास छोटे-छोटे हड्डी के टुकड़े निकल जाना, बोन्स स्पर्स हो जाना, उससे भी पेशेंट को कंधे में दर्द आता है। बर्साइटिस की दिक्कत, बर्सा एक सैक होता है, पाउच सा होता है, जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर थोड़ा-सा फ्लूइड भरा हुआ होता है। जब किसी कारणवश इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन बर्सा का, जिस वजह से पेशेंट का मूवमेंट रुक जाता है कंधे का, मूवमेंट स्लोली जो स्मूथली मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता और पेशेंट को कंधे की दर्द की दिक्कत होती है। फिर या तो कंधे का जो बोन है उसका फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी या फिर टेंडिनोसिस की दिक्कत, जो रोटेटर कफ टेंडन्स है या फिर बाइसेप्स मसल्स हैं, उनका इन्फ्लेमेशन हो गया, इनका टियर हो गया है, इससे भी कंधे में दर्द आ सकता है। कंधा पूरा निकल के बाहर आ गया, डिसलोकेशन हो गया है। या फिर हम जैसे ऊपर ऊँचाई से गिर गए हैं या फिर बाइक से गिर गए हैं, कार से एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी ट्रॉमा की वजह से जब कंधा बाहर निकल जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है, अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो इस वजह से भी कंधे में दर्द आता है। ये भी एक मुख्य कारण है। शोल्डर सेपरेशन होना, यानी जो हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, वो सेपरेट हो जाता है। जहाँ पर जो लिगामेंट्स अटैच है जैसे कोलार बोन के, वो उनका लिगामेंट्स का टियर हो जाता है, दिक्कत आने लगती है, जैसे-जैसे जो कंधा उसमें गैप आने लगता है, सेपरेशन आने लगता है। तो इसे की वजह से भी कंधे में दर्द होता है। फिर कंधा जाम यानी फ्रोज़न शोल्डर या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जो हमारा कैप्सूल है कंधे का, जो चारों ओर कंधे के कैप्सूल होता है, जब उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो कैप्सूल चिपक जाता है, जिस वजह से पेशेंट का जो कंधा है वो जाम हो जाता है, मूवमेंट रुक जाता है। की वजह से भी कंधे में दर्द आता है। फिर कोई फ्रैक्चर हो गया या फिर इंजरी हो गई या ब्रेक आ गया आपकी हड्डी में या फिर टोटल ब्रेक आ गया या फिर क्रैक आ गई हड्डी में, इस वजह से भी कंधे पे चोट लगने की वजह से कंधे में दर्द की दिक्कत आती है। ओवरयूज़ इंजरी हो गई, जैसे जो स्पोर्ट्स में होते हैं या फिर जो लोग भारी-भारी सामान उठाते हैं, जो लोग हाथों का जिनका ज़्यादा काम होता है, तब वो ओवरयूज़ और रिपीटेड मूवमेंट करते हैं अपने आर्म से, तो इस वजह से भी कंधे में दिक्कत आती है। फिर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि जो रोटेटर कफ टेंडन्स हैं, उनका जो एक्सेसिव उनका मूवमेंट होने की वजह से ये टाइट हो जाती है, स्क्वीज़ हो जाती, चिपक जाती या फिर कैल्शियम का डिपोज़िशन हो जाता है, कैल्शियम के टुकड़े जो है वो रोटेटर कफ मसल्स में, टेंडन्स में चले जाते हैं, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वियर एंड टियर हो जाता है टेंडन का और एक इम्पिंजमेंट सा यानी कि पिंच जैसा होता है, वैसा महसूस होता है पेशेंट को। तो इस वजह से भी कंधे में दर्द आता है। रोटेटर कफ टियर जो हमने बात करी थी, जो भी कोई भी रोटेटर कफ जो मसल है उनका इन्फ्लेमेशन हो गया किसी ओवरयूज़ इंजरी की वजह से या फिर हमारा हाथ जो है वो हम जैसे ऊँचाई से गिर कर और हाथ के बल पे हम गिरे हैं, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। या फिर हमारा जब कंधे का पोस्चर सही नहीं होता या फिर हमारा कंधा बचपन से ही सही से बना हुआ नहीं होता, हड्डी ही सही से बनी हुई नहीं होती है, जो हड्डी का जो मैकेनिक्स होता है यानी कि हड्डी का जो शेप होता है, साइज़ होता है, वो ही खराब होता है या फिर हमारा कंधे का पोस्चर सही नहीं होता, तो इस वजह से भी कंधे में दर्द होना हो सकता है। तो ये सब कारण हमने बात करी थी कि कंधे में दर्द होना किन-किन कारणों की वजह से होता है और कंधे का पूरा एनाटॉमी क्या है कि कंधा कैसे बनता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि कंधे का जो दर्द है, जो दिक्कत हो रही है, उसमें उसका कैसे पता किया जाता है और क्या लक्षण और देखने को मिलते हैं, रिस्क सबसे ज़्यादा किसमें होता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है और आप घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं।